विनशति तवस्य ओम मार्कंडेय सम्मिलितैः विपश्चित कहाँ गए हो? कहाँ घूम रहे हो? हाँ, उधर फोटो खिंचवाने के लिए। मैं कहा भाई साहब को फोटो खिंचवाएंगे, आओ। यज्ञशाला में? हाँ, चलो चलो चलो। यज्ञ नहीं हुआ, उसके पहले कभी हुआ होगा, लेकिन इतना विशाल यज्ञ जो संपादित हो रहा है, ये आप सबका परम सौभाग्य है। और सरयू जी की गोद में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान श्री राम जब पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या पधारे तो ऊपर से आकाश से ही जब सरयू जी का दर्शन हुआ तो भगवान श्री राम जानकी जी से कहते हैं, देवी देखो ये सरयू का पुलिन जिसके किनारे किनारे यज्ञ के यूप गड़े हुए हैं, सरयुर यूप मालिनी। बड़े बड़े श्रौत याग के यूप सरयू के तट पर स्वर्ण मंडित सुशोभित हुआ करते थे त्रेता युग में। ऐसी पावन यज्ञ की ये भूमि सरयू तट, जहाँ पर हजारों श्रौत याग, अनंत श्रौत याग बड़े बड़े राजाओं ने किया। इस पावन भूमि में इतना महान यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, और सरजू जी की गोद में आप बैठे हैं। ये सरजू जी साक्षात परब्रह्म है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण कुमार तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शंकर रुद्र यामल तंत्र में कहते हैं कि अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। और सरयू जी अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण कुमार, और सरयू जी सगुण ब्रह्म है। और तन निवासी जगन्नाथ, और जो अयोध्या में निवास करते हैं वो जगन्नाथ के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो 17 दिन तक आप सब लोग जगन्नाथ बन गए। यहाँ विराजमान होकर अयोध्यावासिन सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः, अयोध्यावासी जगन्नाथ की मूर्ति माने जाते हैं। तो इस भाव से आपके अंदर जो देवत्व की प्रतिष्ठा हो रही है और दिव्यता की प्रतिष्ठा हो रही है, यह आपके जीवन के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए परम ही आनंदमय और सौभाग्यमय है। और सबसे बड़ा संयोग कि अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर याज्ञिक सम्राट श्री प्रखर जी महाराज, जिन्होंने भारतवर्ष में अनेक बड़े बड़े महान यज्ञ किए, कई बार आपने श्रौत यज्ञ में भी आयोजन में आप सम्मिलित रहे। प्रयाग में एक बार नक्षत्रेष्टि हुई थी, याजुल जी उसके जजमान थे। और ऐसे महान याज्ञिक महापुरुष के नेतृत्व में ये यज्ञ हो रहा है। और इससे भी बड़ा गौरव का विषय है कि भारत ही नहीं अपितु विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान अनंत श्री विभूषित महामहोपाध्याय पंडित श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित जी महाराज, जो विराजमान है आपके सम्मुख, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर की 1 महीना पहले ठीक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, आज 22 तारीख को यज्ञ का संकल्प कराया। यह संयोग कितना सुंदर है। और आप विराजमान हैं पूज्य आचार्य चरण, भारतवर्ष में शुक्ल यजुर्वेद शाखा के, माध्यमिक शाखा के जितने बड़े बड़े विद्वान भारत में वर्तमान समय में हैं, लगभग सब गुरु जी के परिवार के लोग ही हैं। ऐसा पवित्र परिवार जो कई पीढ़ियों से वेदांत शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन करता रहा। और हमारा भी महत सौभाग्य है कि जिन आचार्य के चरणों में बैठ करके मैंने भी वेदादि ग्रंथों का अध्ययन किया, उन आचार्य चरण ने भी आप श्री के चरणों में बैठकर और आपके परिवार के अन्य जो आचार्य चरण हैं उनके चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की थी। तो यह हमारे लिए भी बहुत बड़े गौरव का विषय है। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं। और यहाँ 15-17 दिन तक जो यज्ञ होगा, इसमें पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखें और किसी के ऊपर क्रोध न करें, किसी के ऊपर नाराज न हो, जिससे आपका पुण्य नष्ट न हो। विश्वामित्र जी महाराज चाहते तो शाप दे करके मारीच स्वभाव को नष्ट कर सकते थे, तेषाम निग्रहणे सत्तः स्वयं कुशिकात्मजः, परंतु पुण्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने क्रोध नहीं किया, राम जी को बुलाया, आप यज्ञ की रक्षा करें। तो राम जी के रूप में और रक्षक के रूप में श्री प्रखर जी महाराज यहाँ विराजमान है। ये सब काम महाराज जी संभाल रहे हैं। आप लोग तो निष्ठापूर्वक यज्ञ में अपने मन को लगाओ। और थोड़ी कठिनाई भी होगी, सरजू जी का तट है, कुछ असुविधाएं भी हो सकती हैं। उन असुविधाओं को भूल करके, असुविधाओं का ध्यान न दें। यहाँ आए हैं तो तपस्या करें, थोड़ा तप करें, त्याग की भावना, तप की भावना बनी रहे।
और परस्पर सहयोग की भावना बनी रहे, जिससे ये कार्यक्रम खूब अच्छे से परिपूर्ण हो। और इस यज्ञ का जो उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष का कल्याण हो, मानव सभ्यता का कल्याण हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति यही उद्घोष करती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अन्य लोग कहते हैं केवल हम सुखी हों, लेकिन सनातन संस्कृति कहती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये यज्ञ संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, इसके साथ साथ अयोध्या की आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति के लिए, और इसके साथ साथ शिक्षित बेरोजगारिता जो आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन करके खड़ी हो रही है, उसको दूर करने के लिए महाराज श्री ने इस यज्ञ में जो संकल्प जोड़ा है कि योग्यता के अनुकूल शिक्षा प्राप्त हो उन्हें और डिग्री